अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं मुझे अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनको अपना जिनसी प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। सिर्फ शर्मिंदगी होती है कि हम डॉक्टर से जाकर क्या कहेंगे। अब मुद्दा ये नहीं है कि डॉक्टर से जाके क्या कहना है, मुद्दा ये है कि जाए कौन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन बाद में उनके साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिनको वो फेस नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी ही वजह से अपनी शरीके हयात को ब्लेम देते हैं और अपनी कमज़ोरी को छुपाने के चक्करों में उनको डाइवोर्स दे देते हैं। तो नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि हर बीमारी का इलाज है। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अपने मुआलिज से कुछ मत छुपाओ। ठीक है, जो बंदा आपका इलाज कर रहा है उसको ठीक से बताएं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। हमें बहुत सारी मेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं जिनमें मोस्टली लोग ये जिक्र करते हैं कि जनाब हमें मर्दाना कमज़ोरी है, हमारा उज़्वे ख़ास छोटा है या उज़्वे ख़ास बहुत ज़्यादा मतलब ये कह लें कि वीक हो गया है, मुबाशरत के काबिल नहीं रहा। तो हमें काइंडली कोई ऐसी मेडिसिन बताएं जिसकी वजह से हम लोग ठीक हो सकें, या कोई ऐसा टोटका बताएं, नुस्खा बताएं जिससे करने से हम ठीक हो जाएं। नाज़रीन घरेलू नुस्खे भी बहुत होते हैं हमारे पास, जो कि हम वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करते रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम जो परिंदे हैं उनके गोश्त में, जो खाने वाले हैं उनके गोश्त में कोई ना कोई फ़ायदा लाजमी रखा है। कोई भी बग़ैर फ़ायदे के उन्होंने चीज़ नहीं बनाई है। लेकिन जैसा कि हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मिट्टी से सस्ती मिलती हैं, लेकिन उनके फ़वाइद सोने से ज़्यादा होते हैं, मतलब सोने के रेट से ज़्यादा होते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि जी इसका रेट कम है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई फ़ायदा भी होगा। हाँ, ये हम लोग सोचते हैं अच्छा जी ये ब्रांडेड, फॉर एग्जांपल हम ब्रांडेड चीज़ों की तरफ ही आ जाते हैं कि एक जो कपड़ा हमें 1000 का या 1500 का मिल जाता है, लेकिन हम ब्रांड के चक्करों में वही कपड़ा कम से कम 10,000 रुपये का लेते हैं। तो सेटिस्फेक्शन होती है हमारी, अच्छा जी ब्रांड का तो पहना हुआ है ना, कम अज़ कम इसकी रेट भी ज़्यादा है, इसकी क्वालिटी भी ये होगी, इसका नो डाउट उसमें थोड़ा बहुत क्वालिटी का फ़र्क रखा जाता है, उसमें ख्याल रखा जाता है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होता। सेम इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हो तो उसमें कीमत से फ़ायदा ना है उसका सोचें कि आपको इतने कम कीमत पे मिल रही है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आम सा परिंदा है हमारा चिड़ा। चिड़े को आप जानते हैं कि इसका गोश्त खाने से आपके अंदर जो मर्दाना ताकत पैदा होती है, जो आपके मर्दाना कमज़ोरी है वो दूर होती है। चिड़े का गोश्त जो है ना वो बहुत ही फ़वाइद का हामिल है। देखने में एक छोटा सा परिंदा है, बहुत सस्ता भी है, लेकिन इसके फ़वाइद सोने के रेट से ज़्यादा हैं, जो कि आम लोगों की समझ से बालातर है। लेकिन चिड़े का गोश्त अगर आप सर्दियों में खाते हैं, इनफैक्ट गर्मियों में भी कुछ लोगों को सूट नहीं करता है, गर्म होने की वजह से, गर्मी की वजह से, और कुछ को बीपी का इशू हो जाता है, तो गर्मियों में भी इसका खाने का तरीका बताया जाता है। मतलब आपको बताऊंगी अभी मैं, लेकिन सर्दियां आ गई हैं चूँकि अगर आप इसको डेली भी खाएं तो कोई मज़ायका नहीं है। चिड़े का गोश्त इस्तेमाल करने से आपकी मर्दाना कमज़ोरी दूर हो सकती है, आपकी टाइमिंग ठीक हो सकती है, आपके जो उज़्वे ख़ास में कमज़ोरी है, लागरी है या उज़्वे ख़ास का साइज़ छोटा है वो ठीक हो सकता है, बशर्त ये कि आप इसको रूटीन से यूज़ करें। अदरवाइज़ आप नहीं डेली यूज़ कर सकते तो आप अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन का चिड़ा शादी कोर्स इस्तेमाल कर लें। चिड़ा शादी कोर्स में चिड़े के साथ साथ इसके तमाम जो जड़ी बूटियां हैं वो मिक्सअप करके एक मिक्सचर बनाया गया है, जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। गर्मियों में इसको खाने का क्या तरीका है कि गर्मियों में आप इसे वीकली 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप वीकली इस्तेमाल करने के साथ साथ आप पुदीने का कहवा पिएं, या फिर पुदीने का मतलब चटनी साथ में इस्तेमाल करें। उससे आपके जिन लोगों का बीपी हाई हो जाता है या जिन लोगों की नक्सीर फूटती है उसके लिए ये सबसे फ़ायदेमंद है कि अगर उन्हें चिड़े इस्तेमाल करने हैं, चिड़े का गोश्त, उसके साथ पुदीने की चटनी लाजमी इस्तेमाल करें, वो उनके लिए बहुत बेहतर है। तो नाजरीन अपनी प्रॉब्लम को हमेशा सलूशन की तरफ लेके जाएं, ना कि इस तरफ लेकर जाएं कि आपकी बीमारियां मज़ीद बढ़ती जाएं, आप अपनी शरीके हयात से चिड़चिड़े हो जाएं और अपना तमाम जो अपनी बीमारियों का पलंदा है वो अपनी बीवी के सर पर फोड़ दें। ऐसा नहीं होता। कम अज़ कम
ठीक है, दोनों में प्रॉब्लम होती है, आप दोनों अपना रूटीन से चेकअप करवाया करें। जिसको ज़रा सी भी प्रॉब्लम होती है वो फ़ौरन दूसरे का इलाज करवाएं, क्योंकि एक दूसरे के इलाज करने से ही आप दोनों सेहतमंद रह सकते हैं। वरना समटाइम ये होता है कि प्रॉब्लम आप में चल रही होती है, मिसेज़ का इलाज हो रहा होता है और मिसेज़ बेचारी फजूल में दवाइयाँ फांक के अपना अंदर का बेड़ा गर्क कर लेती है। सेम इसी तरह अगर प्रॉब्लम औरत में है और मर्द इलाज करवा रहा है तो तब भी यही सीन होता है। दोनों का इलाज एट अ टाइम होना चाहिए, क्योंकि समटाइम ये होता है कि अगर मिसेज इलाज करवा लेती है तो वो सिम्टम्स इलाज से पहले ही शोहर को लग चुके होते हैं, शोहर को नहीं पता होता, तो वो बेचारा अपना इलाज नहीं करवाता, मिसेज का करवाता है। लेकिन जो उसको सिम्टम्स लग चुके होते हैं वो दोबारा सेक्सुअली रिलेशन बनाने से दोबारा बीवी में मुंतकिल हो जाते हैं। इसलिए जो मिसेज को बीमारी इंटरनली होती है उसका दोनों इक्वली इलाज करवाएं, ताकि आपका जो है ना नॉर्मल ट्रीटमेंट हो सके, कम पैसे लगें और साथ ही साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पीली टाइम स्पेंड कर सकें और आने वाली बीमारियों से बचें। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँचती रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ख़ास ख्याल रखें अपनी सेहत का। अल्लाह हाफिज़।